जो हम इस अर्थ पर रहते, इस अर्थ पर एक ऐसा भी कॉन्टिनेंट है जहाँ पर जिस ओर भी नजर जाती है वहाँ पर सिर्फ बर्फ और बर्फ के पहाड़ी नजर आते हैं। यहाँ पर हर तरफ बर्फ की मोटी चादरें फैली हुई है जो 1.6 किलोमीटर तक नीचे है। इस कॉन्टिनेंट पर 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चलती है जो कि बिल्डिंग को गिराने की क्षमता रखती है। और अर्थ का सबसे कम टेम्परेचर भी यही नापा गया है जो कि -89.2 डिग्री सेल्सियस है। अंटार्कटिका अर्थ पर मौजूद 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये कॉन्टिनेंट अर्थ के साउथ पोल में आता है। बर्फ की मोटी चादरों में लिपटा ये इलाका बाकी कॉन्टिनेंट की तरह ना ही हरा भरा है और ना ही इंसानों का रहना यहाँ पर संभव है। अंटार्कटिका का पूरा एरिया 142 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अंटार्कटिका की खोज 1821 में हुई थी। नॉर्वे के एक शख्स ने अंटार्कटिका महाद्वीप का खुलासा किया और इस शख्स का नाम था रोनाल्ड एमंडसन। साउथ पोल पर पहुंचने वाले रोनाल्ड पहले व्यक्ति थे। अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर कोई टाइम जोन नहीं है। इस बर्फीले कॉन्टिनेंट पर किसी भी एक देश का कंट्रोल नहीं है, लेकिन अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम ये देश अंटार्कटिका को अपना क्षेत्र मानते हैं। लेकिन यूएसए और अधिकांश देश इस दावे को मान्यता नहीं देते। अमेरिका सबसे पहला देश है जिसने यहाँ पर अपना झंडा फहराने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश के दौरान कुछ ऐसी घटना घट जाती है वो सबको हैरान कर देती है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने उन जगहों को एक्सप्लोर करने को ठाना जिन जगह पर किसी की भी रिसर्च करने की डेयरिंग नहीं थी, और उन जगहों में से एक जगह थी अंटार्कटिका। अमेरिका ने अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिस ऑपरेशन का नाम था हाई जंप, जिसमें 13 उन जहाज़ों ने हिस्सा लिया जो बर्फ को चीरते हुए अपने मंजिल तक पहुंचने में कामयाब थे। और अंटार्कटिका जैसे बर्फीले रेगिस्तान में ऐसे ही जहाज़ों की ज़रूरत थी। इस ऑपरेशन में जहाज़ों के अलावा 25 सबसे एडवांस फाइटर प्लेन और 4700 लोगों का एक क्रू था। इस क्रू में शामिल थे रिचर्ड एवलिन, जिन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर से जाने की हिम्मत दिखाई, और ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। 4 महीने तक इस ऑपरेशन को चलाया जाता है और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो जाता है। अंटार्कटिका के बारे में बहुत सी जानकारी भी इकट्ठा होती है, लेकिन इस ऑपरेशन के सक्सेसफुल हो जाने के बाद भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ऑफिसर रिचर्ड एवलिन अंटार्कटिका से आने के बाद उनका स्वभाव पूरी तरह चेंज हो जाता है। जब से वो अंटार्कटिका से आए थे वो पूरी तरह शांत हो गए थे। ना वो किसी के साथ बैठते और ना ही अंटार्कटिका के इंस्पेक्शन के बारे में किसी को बताते। रिचर्ड ने किसी को नहीं बताया कि उनके साथ क्या हुआ, और ना ही अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किसी को बताया, और इसी चुप्पी के साथ रिचर्ड इस दुनिया से चल बसते हैं। अंटार्कटिका यह पृथ्वी की सबसे पहली और आखिरी जगह होगी जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है, लेकिन इस जगह पर अलग अलग देशों के कई रिसर्च सेंटर मौजूद है जिनमें अभी 2 ही एक्टिव है। यहाँ पर अमेरिका का न्यूक्लियर स्टेशन भी मौजूद है जिसका नाम है मैकमुर्डो स्टेशन। इस पावर स्टेशन को 1957 में बनाया गया था। इस बर्फीले समुंदर में एक इलाका ऐसा भी है जहाँ ना बर्फ पड़ती है और ना ही बारिश। ये इलाका कई सालों से सुनसान पड़ा है और इस इलाके को ड्राई वैलीज कहा जाता है। ये इलाका अंटार्कटिका का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे सुनसान इलाका है। ये बर्फ से ढका पूरा द्वीप आज से 53 लाख साल पहले सबसे गर्म जगहों में से एक था। उस समय अंटार्कटिका का ये भाग दक्षिणी शोर पर नहीं था। सालों दर सालों के बाद टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होती रहती है। इसी के कारण अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर आया। अंटार्कटिका में एनिमल्स की बहुत कम प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें पेंगुइन और सील्स है, और ये जीव भी समुद्र के किनारे ही नजर आते हैं। और अंटार्कटिका के मध्य कोई जीव नजर नहीं आता, और यहाँ पर 11,000 से भी ज़्यादा अलग अलग छोटे जीव पाए जाते हैं। इस बर्फ की मोटी बर्फ की चादरों के नीचे 400 से भी ज़्यादा लेक्स है जिनका अपना ही इकोसिस्टम है, और इस लेक में ऐसे ऐसे समुद्री जानवर है जो कहीं पर नजर नहीं आते। साल 1952 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द इंटीरियर के मुताबिक अंटार्कटिका में 500 बिलियन बैरल्स नेचुरल गैस और ऑयल मौजूद है, और हाल ही में भी बहुत से नेचुरल मिनरल्स डिस्कवर किए गए हैं, और ये सभी मिनरल्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं।
क्योंकि दुनिया का फोकस अब ऑयल गैसेस से हटकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पावर करने वाले एनर्जी सोर्सेस की तरफ जा रहा है। इसीलिए इस मिनरल की डिमांड ऑयल और गैसेस से भी ज़्यादा है। अंटार्कटिका की लास्ट मिस्ट्री साउथर्न ओशन, और ये ओशन डेंजरस ओशन में से एक है। ये ओशन पूरी अर्थ का क्लाइमेट और पावर सप्लाई को कंट्रोल करता है, और ये ओशन पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन से भी मिलता है। साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया का 50% कार्बन इमिशन साउथर्न ओशन एब्जॉर्ब करता है। लाखों सालों से जमा हुई बर्फ 3 माइल्स तक गहरी है, और ये बर्फ इस महाद्वीप का 97.6% हिस्सा कवर करती है। बर्फ की यह मात्रा लगभग 6 मिलियन क्यूबिक मील है। अगर ये पूरी बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाए तो ग्लोबल सी लेवल 200 फीट तक बढ़ जाएगा। अंटार्कटिका में इंडिया ने भी अपने 3 रिसर्च सेंटर खोल रखे हैं, जिसमें 2 एक्टिव है। यह जगह साइंटिस्ट को रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इस जगह रहकर इंसान धरती और उस पर होने वाले बदलावों को अच्छी तरह देख सकता है। हम जिस जगह पर रहते हैं उस जगह पर धूल और नमी के कारण हम जब टेलीस्कोप से देखते हैं तो हमें स्पेस स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंटार्कटिका में धूल और नमी ना के बराबर ही मौजूद है, जिस वजह से हम स्पेस में स्पष्ट और डीप देख सकते हैं। आपने ब्लैक होल के बारे में सुना होगा, लेकिन इसकी सबसे क्लियर इमेज 2019 में अंटार्कटिका में मौजूद टेलीस्कोप में कैद हुई। ये थी अंटार्कटिका के बारे में रोचक जानकारी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना और अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।